हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ मैं आ गया हूं फिर से नडी न्यूज लेकर। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतना जल्दी क्यों? नडी न्यूज तो हर संडे को आती है, तो एक दो दिन पहले क्यों वीडियो आ गई? तो उसका भी आंसर देता हूं। पहले जान लेते हैं कुछ नए मूवीज के रेटिंग्स एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जहां सबसे पहले है फ्यूरियोसा। तो आई गेस सबको पता ही होगा कि नेक्स्ट बड़ी मूवी जो रिलीज होने वाली है वो मैड मैक्स फ्रेंचाइज की फ्यूरियोसा है। तो अभी इसका क्रिटिक्स का स्क्रीनिंग हो चुका है और वहां से काफी अच्छे रेटिंग्स एंड फीडबैक्स निकल कर आए हैं। अगर रॉटेन टोमेटोस की रेटिंग की बात करूं तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसकी रेटिंग 87% की है। साथ ही सब इस मूवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं एन्या टेलर जॉय और क्रिस हेम्सवर्थ की कमाल की परफॉर्मेंस को लेकर। इस मूवी को कांस फिल्म फेस्टिवल में 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है। मतलब ऐसी खबर तो आई है, लेट्स सी मूवी आती है तो कैसी होती है। वैसे यहीं पर अगर किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता दो तो भाई ये मूवी हर जगह झंडे गाड़ रही है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने $150 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ ही ये अपने फ्रेंचाइज में हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली मूवी बन चुकी है। तो हाँ, इस फ्रेंचाइज का फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रहा है। चलो आगे बढ़ते इस वीक के एक और बड़े अपडेट पे, क्योंकि एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को एंट्री मिल चुकी है हॉलीवुड में। मैं बात कर रहा हूं तब्बू की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दो कि इतनी जल्दी ये नडी न्यूज क्यों आ गया। तो यार मैं थोड़ा घूमने के लिए निकल रहा हूं। इवन लास्ट वीक के नडी न्यूज में भी मैंने बताया था, तो अगले 10 दिन के लिए मैं सही में अवेलेबल नहीं रहूंगा। लेकिन टेंशन नहीं लो, जितना भी कंटेंट पॉसिबल था मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके शेड्यूल कर दिया है, तो आपको टाइम पे वीडियो मिलते रहेगी। और कहां जा रहा हूं ये सारे अपडेट्स तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे देता ही रहूंगा। चलो वापस आते हैं इंडियन एक्ट्रेस पे। तो हाँ, तब्बू को तो आप सब जानती ही होंगे, स्पेशली आजकल बॉलीवुड में वो कमाल की परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो हाँ, उनको फाइनली हॉलीवुड में चांस मिल चुका है। ड्यून प्रोफेसी करके एक सीरीज आ रही है ड्यून यूनिवर्स में, उसमें तब्बू को कास्ट कर दिया गया है। इवन ड्यून प्रोफेसी का पहला ट्रेलर भी आया है और उसके इस शॉट में मे बी आप तब्बू को भी स्पॉट कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि ड्यून का यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो हाँ, बाद में मिस आउट नहीं करो, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो चाहो तो अभी से ड्यून की मूवी स्टार्ट कर सकते हो। भाई अभी 2 ही मूवीज हैं, बाद में बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो आपको मुश्किल होगी। बट हाँ, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू तब्बू, सही में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस वीक के एक और बड़े खबर पे, क्योंकि स्पाइडरमैन लाइव एक्शन की एक नई सीरीज आने वाली है। स्पाइडरमैन नोआ के कैरेक्टर को तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, नोआ ही बोला जाता है फॉर सम रीजन। मैं तो नोयर बोलता था, लेकिन कल पता चला कि फ्रेंच वर्ड है तो इसको नोयर की जगह नोआ बोला जाता है। तो हाँ, सोनी वालों ने अनाउंस कर दिया है कि स्पाइडरमैन नोआ पे एक नई सीरीज आने वाली है, जिसमें लीड में हमें निकोलस केज दिखने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन नोआ को अपनी आवाज दी थी निकोलस केज ने ही। तो हाँ, फाइनली अब उनको लाइव एक्शन में इस कैरेक्टर को प्ले करने का भी मौका मिला है। वैसे आप यहाँ ये मत समझना कि ये पूरी एक्शन वाली स्पाइडरमैन सीरीज होगी, बल्कि एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स की स्टोरी होने वाली है, जहां स्पाइडरमैन जो है वो एज अ डिटेक्टिव काम करेगा, ना कि एज अ सुपर हीरो। तो हाँ, ये सीरीज बिल्कुल डार्क एंड ग्रिटी टाइप की होगी, ना कि बहुत ही एक्शन से भरी हुई। सस्पेंस और थ्रिल यहाँ मिलने वाला है। तो लेट्स सी ये लाइव एक्शन सीरीज कैसी बनती है। इसके बाद आगे आ जाते हैं हम सब के फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो थंडरबोल्ट्स की जो मूवी आ रही है उसके सेट से सेबेस्टियन स्टैन के ये कुछ नए फोटोज निकल कर आए हैं। आप देख सकते हो उनको बिल्कुल ही नए लुक में। देन कुछ ही दिनों में द बॉयज का सीजन 4 भी आने वाला है, तो उसी से कार्ल अर्बन और जेफरी डीन मॉर्गन का ये एक फोटो शेयर किया गया। साथ ही आपको बता दूं कि द बॉयज का सीजन 4 अभी आया भी नहीं है, उससे पहले ही सीजन 5 को ऑलरेडी रिन्यू कर दिया गया है। मतलब हाँ, सीजन 4 के बाद एक और सीजन आने वाली है। फर्स्ट लुक की बात हो ही रही है तो लास्ट ऑफ अस का सीजन 2 भी अभी आने वाला है, उसकी फिल्मिंग चल ही रही है। तो हाँ, उसी से दोनों ही लीड कैरेक्टर के स्टिल इमेजेस भी शेयर किए गए। और इसके बाद आई एम श्योर कि टूम रेडर का गेम तो सबने खेला होगा। मैं लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर की बात कर रहा हूँ। पहले भी इसकी लाइव एक्शन आ चुकी है 2 बार, गेम तो पॉपुलर है ही, तो एक बार फिर से इसका लाइव एक्शन अडेप्टेशन किया जा रहा है। Amazon प्राइम पे इसकी एक लाइव एक्शन सीरीज बनाई जा रही है, ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है। देन इसी के साथ प्राइम पर ही रिसेंटली आपने रोड हाउस देखी होगी जेक जिलेनहॉल की। तो हाँ, इसके पार्ट 2 को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। पार्ट 2 की बात हो रही है तो मॉर्टल कॉम्बैट को भी सबने देखा है, तो उसका भी सीक्वल आने वाला है। तो उसका रिलीज डेट कंफर्म कर दिया गया है कि मॉर्टल कॉम्बैट पार्ट 2 24 अक्टूबर 2025 को रिलीज की जाएगी। देन डीसी की तरफ से एक बड़ी खबर है, फ्रैंक ग्रिलो को तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने एमसीयू में भी छोटा सा रोल किया था एंड डीसी में क्रिएचर कमांडोज में ये रिक फ्लैग सीनियर का कैरेक्टर तो प्ले करने ही वाले हैं। तो हाँ, ये वही कैरेक्टर लाइव एक्शन
पीसमेकर के सीजन 2 में भी प्ले करने वाले हैं। देन फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग में एक और नया नाम ऐड हो गया है। एक्ट्रेस नताशा लियोन को इस मूवी में कास्ट किया गया है किसी अननोन रोल में। तो हाँ, फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है। देन स्क्विड गेम का सीजन 2 है, इसका भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो इसका भी रिलीज मंथ रिवील कर दिया गया है। ठंडे में गर्मी का एहसास दिलाने के लिए ये सीरीज दिसंबर में रिलीज कर दी जाएगी इसी साल। और फिर इसके बाद बता दूं कि टर्मिनेटर की एक एनिमेटेड सीरीज बन रही है, तो उस सीरीज से कई सारे नए स्टिल इमेजेस भी रिलीज किए गए। फिर अगर जॉन विक यूनिवर्स के फैन हो तो इसकी एक और स्पिन ऑफ मूवी बन रही है। जॉन विक चैप्टर 4 में आपने डॉनी येन के कैरेक्टर को देखा होगा, तो उसी के कैरेक्टर पे एक डेडिकेटेड मूवी बनने वाली है। तो हाँ, बाकी यूनिवर्स की तरह जॉन विक का यूनिवर्स भी बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। यहीं पर द पेंगुइन की जो सीरीज आ रही है उसमें एक्टर मार्क स्ट्रॉन्ग को कास्ट कर लिया गया है। मार्क स्ट्रॉन्ग को आपने पहले भी डीसी की मूवीज में कई बार ऑलरेडी देखा है, तो हाँ, एक बार फिर से डीसी में इनका कमबैक हो रहा है। देन नए डीसी में सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की जो मूवी आने वाली थी उसका रिलीज डेट कंफर्म कर दिया गया। ये मूवी 26 जून 2026 को रिलीज कर दी जाएगी। लीड में ऑब्वियसली पहले से पता ही है कि मिली अल्कॉक जो हैं वो सुपर गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं एमसीयू के कुछ अपडेट्स पे। जितने भी अपडेट्स इस वीक आए थे सबको एक साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले मार्वल स्टूडियोज तो है ही, जो कि मूवीज पे फोकस करेगा। देन मार्वल एनिमेशन से और नाम से ही क्लियर है कि जितने भी एनिमेटेड शोज और मूवीज आएंगे ये उस पे फोकस करेगा। और इन द एंड मार्वल टेलीविजन है, जो कि ऑब्वियसली जितने भी सीरीज आ रहे हैं, शोज आ रहे हैं, उस पे ये फोकस करेगा। तो हाँ, पूरे स्टूडियो को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, जिससे सारी ही प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से फोकस किया जा सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हाँ, इसी में मार्वल टेलीविजन की जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है एगाथा की सीरीज। तो एगाथा की सीरीज का भाई इन्होंने नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग किया है। आपको पता ही होगा कि कई महीनों से ये लोग नाम पे नाम चेंज किए जा रहे थे, और इसी को मार्केटिंग में इंटीग्रेट करते हुए इन्होंने पूरा अच्छे से प्रोमो निकाला, ये बोलते हुए कि इट वाज एगाथा ऑल अलोंग। हाँ, लिटरली सीरीज का जो टाइटल है वो एगाथा ऑल अलोंग ही है। मुझे तो ये मार्केटिंग बहुत ही क्रिएटिव लगी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये सीरीज इसी साल 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है, तो मे बी जल्द ही इसका ट्रेलर या टीजर आ जाएगा। भाई अगर इधर 10 दिन में आ गया तो शायद मैं ब्रेक डाउन भी नहीं कर पाऊं। फिर इसके बाद आयरन हार्ट की सीरीज बहुत दिनों से सन्नाटे में थी, तो उसका भी फाइनली अपडेट दे दिया गया। इसका ये एक ऑफिशियल लोगो रिवील किया गया, साथ ही इसका एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं, रिलीज ईयर जरूर रिवील कर दिया गया है। ये जो सीरीज है ये नेक्स्ट ईयर ही रिलीज होने वाली है, इस साल तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। पर हाँ, अपफ्रंट नाम का जो इवेंट हुआ था उसमें इसके कुछ फुटेजेस जरूर दिखाए गए हैं। और इसके बाद इस वीक का सबसे वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट रहेगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन। तो हाँ, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ऑफिशियल लोगो रिवील कर दिया गया है। ये एक नया ऑफिशियल लोगो है जिसको पिछले बार से बहुत ही ज्यादा अपडेट कर दिया गया है, और आई गेस अब ये ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट भी लग रहा है, बहुत ज्यादा बेटर भी लग रहा है। ये सीरीज नेक्स्ट ईयर मार्च में 2025 में रिलीज होने वाली है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसके बस 9 एपिसोड्स होंगे। पहले 18 एपिसोड्स होने वाले थे, लेकिन अब 9 एपिसोड्स करके इसको 2 सीजन में डिवाइड कर दिया गया है। एंड इवन डेयरडेविल बॉर्न अगेन की भी कुछ फुटेजेस इस इवेंट पे दिखाए गए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो असैसिन्स क्रीड की नेक्स्ट गेम असैसिन्स क्रीड शैडो रिलीज होने वाली है। तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा। आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो बताना कि आपको कैसा लगा। इसके बाद इसी साल 27 नवंबर को विकेट रिलीज होने वाली है, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स में रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 2 भी इस साल आने वाला है 29 अगस्त को। तो हाँ, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें आप मेन विलन सौरन को देख सकते हो, साथ ही इसका एक नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। एंड इन द एंड मेरे अकॉर्डिंग मेरा फेवरेट ट्रेलर रहा हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2। तो हाँ, इसका ये एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, और ये सीरीज 16 जून से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और वीकली इसके एपिसोड्स आएंगे। मैंने इस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाई है, वो देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देख लेना, और ड्यून का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए नीचे वाली वीडियो देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी और वीडियो में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।